आज हम अकाउंट के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कि अकाउंट के टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी जो पहले से चलता हुआ आता हो उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अकाउंटिंग। ओके, सो मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो पहले से चलता है उसमें वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, उसको हम कहेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग। तब हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में और कितने टाइप्स है और मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर और कितने टाइप्स है। ओके, तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, जैसे कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अकाउंट। दोनों में सिमिलरिटी एक जैसी रहती है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच किसको कहते हैं? जो पहले से चलता हुआ आता हो। ओके, अब उसके अंदर भी दो टाइप्स है, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर और तीन अकाउंट है, राइट। पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट होता है। किससे रिलेट होता है? ह्यूमन बीइंग के साथ। मीन्स आप अगर नाम देखेंगे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के साथ रिलेट करता है, उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। और जैसे ही पर्सनल अकाउंट के हम बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पहला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? विच आर रिलेटेड विथ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। ओके, किसी पर्सन के साथ, जैसे आप हो गए या कि कोई और इंसान हो गया, राइट, ह्यूमन बीइंग हो गया, उसको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, जैसे आपके नाम के साथ अगर कोई अकाउंट है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, अब दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? जो खुद से बनाया हुआ अकाउंट होता है। मीन्स किसी ह्यूमन बीइंग ने उसको बनाया, अकाउंट को बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई, राइट, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। ओके, तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आती है? आर्टिफिशियल पर्सन। नाम के अंदर ही आंसर है, देखो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स वो हमने ही खुद उस अकाउंट को बनाया हो। जैसे कंपनी हो गई, राइट, बाद में बैंक हो गया, ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, ये सब किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको कह रहे हैं? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना है, उसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इसमें आ गया प्रीपेड अकाउंट, ओके, और एक हो गया आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ओके, प्रीपेड अकाउंट क्या किसको कहते हैं? कि पहले से उसके अगर सैलरी दे दी हो, राइट, पहले से पेमेंट दे दिया हो, तो वो किस में आएगा? प्रीपेड अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग अकाउंट किसको कहेंगे? अगर किसी की पेमेंट बाकी हो 2 महीने की, 1 महीने की, तो ये सारे अकाउंट किस में आएंगे? आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ओके, सो तीन तरह के अकाउंट हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे? जो पर्सन के साथ रिलेट नहीं है उसको हम कहेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, अब उसके अंदर दो टाइप्स है, एक तो रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें हैं, असेट्स और लायबिलिटीज़, वो रियल अकाउंट के साथ डिफ़र करेगी। ओके, असेट्स किसको कहेंगे? जिसको हम कह सकते हैं कि भाई किसी कंपनी का कमाई का जरिया, ओके, उसको हम कहेंगे असेट्स। मीन्स वो चीज़ें जो कंपनी को फ्यूचर के अंदर बेनिफिट देगी, उसको कहेंगे असेट्स। और लायबिलिटीज़ क्या है? कि इससे मनी बाहर जाता है। मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि असेट्स के ज़रिए से पैसा आएगा और लायबिलिटीज़ क्या होगा? वो अपने जेब से पैसे जाएंगे। ओके, समझ गए? असेट्स किसको कहेंगे और लायबिलिटीज़ किसको कहेंगे? कि असेट पुट मनी इन योर पॉकेट, जेब के अंदर पैसे आएंगे असेट्स के ज़रिए से, और लायबिलिटीज़ मनी को बाहर निकाले, यानी अपने जेब से पैसे जाएंगे। ओके, अब दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो चीज़ें हैं जैसे कि एक्सपेंसेस हो गया,
राइट। खर्चा हो गया, लॉसेस, कंपनी लॉसेस के अंदर है, लॉसेस, कुछ लॉस हुआ, राइट। प्रॉफिट हुआ, इनकम आया, ये सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ओके, समझ गए? तो दो तरह के अकाउंट हो गए, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो तरह के रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब रियल अकाउंट जो है उसके अंदर कौन से अकाउंट आएंगे? जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, राइट। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट हो गया, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, उसके बाद में पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अकाउंट, ये सारे किस में आएंगे? रियल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट आएंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके, कमीशन रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ओके, टैक्सेस, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, ये सारे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ओके, अब दूसरा है मॉडर्न अकाउंट। ओके, सो मॉडर्न अकाउंट के अंदर जैसे ट्रेडिशनल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर असेट्स भी था, लायबिलिटी था, दोनों सिमिलर ही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मॉडर्न अकाउंट के अंदर एक तो है असेट्स, जैसे मैंने आपको बताया गया कि ऐसी चीज़ें जो कंपनी को फ़ायदा देगी फ्यूचर के अंदर, ओके, कमाई का जरिया जिसको हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे असेट्स। लायबिलिटी मीन्स अपने जेब से पैसे जाएंगे, ओके, उसको कहेंगे लायबिलिटीज़। तीसरा है कैपिटल, ओके, ये भी मॉडर्न अकाउंट के अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, मीन्स कैपिटल किसको कहेंगे? कि जो पैसा बिजनेस के लिए लगता है उसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहेंगे। जो पैसा बिजनेस के लिए हम लगाएंगे उसको कहेंगे हम कैपिटल। ओके, और चौथा है एक्सपेंसेस, जो खर्चा हो रहा है, ओके, ये सारे किस में आएंगे? मॉडर्न अकाउंट के अंदर। तीसरा है रेवेन्यू, जैसे टैक्सेस हो गया, ओके, और आखिरी में है ड्राइंग। ओके, अब ये ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? जैसे कि कैपिटल के अंदर बताया गया ये पैसा हम कंपनी के लिए लगा रहे, अब उसी के अंदर से अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग अकाउंट। ओके, सो मॉडर्न अकाउंट के अंदर कौन सा हो गया? एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंसेस खर्चा जिसको हम कहेंगे रेवेन्यू, टैक्सेस, ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए पैसे यूज़ करना कंपनी के अंदर से। तो ये सारी चीज़ में किस में आएंगी? मॉडर्न अकाउंट के अंदर। ओके।